आज बात करने वाले ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन, और लॉकडाउन से लेकर के अब तक का जो समय रहा है, वहाँ टेक की दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और जहाँ आज एआई जैसे टूल्स आ चुके हैं, वहाँ कंप्यूटर का आना बहुत जरूरी है। तो आज हर एक बच्चे को बेसिक कंप्यूटर तो आनी ही चाहिए। जहाँ आज गवर्नमेंट जैसे जॉब में भी कंप्यूटर के सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सबको देखते हुए ट्रिपल सी तैयार किया गया है, ताकि हर एक बच्चे को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी हैं जहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि ट्रिपल सी क्या है, कैसे करें, और ये किन गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी है, ये सारी बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो मैंने ब्लैक बोर्ड में सारे सवाल लिए हैं, ब्लैक बोर्ड में थोड़ी कम दिख रहा होगा, तो सारे सवालों को मैं बोलूंगी। तो ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी कैसे करें, क्या गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल सी जरूरी है, ट्रिपल सी किन किन गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी है, इसमें कितने परसेंटेज में कितने ग्रेड्स मिलते हैं। तो ये सारे सवाल होंगे और इनके सारे जवाब भी मिलने वाले हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर इसमें आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसमें आपको कंप्यूटर और आईटी की बुनियादी जानकारी दी जाती है। इस एग्जाम को कराता है नाइलेट, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही ये ट्रिपल सी जैसे एग्जाम को कराती है। ये एग्जाम हर महीने होते हैं, और इसे करने के बाद आप इंटरनेट चलाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, ईमेल करना, ऐसी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। और इसे करने के बाद आप कंप्यूटर में बहुत सारे ऑफिस से रिलेटेड वर्क कर सकेंगे। अब बात करते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन आसपास आपकी संस्था होगी, वहां जाकर के कर सकते हैं। पर सबसे पहले वहां देख लीजिएगा कि एजुकेशन कैसे दी जाती है, क्या आपको ट्रिपल सी जैसे एग्जाम क्लियर करा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो टाइपिंग और एमएस वर्ड जैसे चीजों को सिखाने पे ही टाइम ले लेते हैं, आपको थ्योरी इतना नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि इसमें थ्योरी से भी काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। तो उस चीज को देखकर ही वहां ज्वाइन करिए। अब करते हैं बात ऑनलाइन की। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके आसपास ये तो संस्था नहीं होंगी, और ये अभी जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस संस्था में जाकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा जरिया है इस कोर्स को करने का। तो सबसे पहले बता दूं, यूट्यूब पर आप एक चैनल है जिसपे जाकर के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। वो उस चैनल का नाम है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी। उसका कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, और उसकी यूट्यूब पर क्लासेस भी चलती हैं। आपको जो उचित लगे वो ले लीजिए, लेकिन इसके लिए आपके पास कंप्यूटर और ये भी लैपटॉप होना जरूरी है, तभी आप क्योंकि जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तब आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जिन्होंने ट्रिपल सी का फॉर्म भरे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं कि अभी रोजगार विद अंकित में 2 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड। तो वो 10 दिन क्लास चलेगी, तो उस क्लास को भी आप जा करके अच्छे से देख करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो आपको सही सुविधा पड़े आप वो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी क्या गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो वहाँ पर आपको ट्रिपल सी करना जरूरी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं गवर्नमेंट जहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, पर ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल अब पूछे जाने लगे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में, तो इसीलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। पर अब बात करेंगे कि किन किन गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्रिपल सी जरूरी है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारी जॉब आती है, लेकिन सब में सर्टिफिकेट ट्रिपल सी का नहीं मांगा जाता। कुछ ऐसी जॉब है जहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जैसे जे यानी जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीडियो की हो गया, लेखपाली की हो गई। लेखपाली में पहले ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं लगता था, पर अब लगता है। और
इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी जो अभी प्रेजेंट में आई है उसमें भी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एंड प्राइवेट सेक्टर, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है जहाँ पर आपके ट्रिपल सी को मांगा जाता है। तो ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लग सकता है और काम भी बहुत आने वाला है। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली ट्रिपल सी कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मिल जाती है, तो कोई गलत नहीं है ट्रिपल सी करना। आप ट्रिपल सी करके आप बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की ले सकते हैं, तो जरूरी है आज की डेट में कंप्यूटर का नॉलेज होना। तो अब बात करने वाले हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है ट्रिपल सी के लिए, ताकि आप अच्छे से जान सके और आपको पता हो कि आप कैसे एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं, वहाँ पे आप एग्जाम कैसे देंगे। ये सारी चीज पता होगा तभी आप जाकर के वहाँ पे बैठ के एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स पे होते हैं। 50 से ऊपर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं और 25 से लेके 30 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं। तो इसमें टाइम क्या होता है, टाइम इसमें 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी 90 मिनट मिलते हैं, जो कि 1.5 घंटा होता है। और उनमें आपको ये सारे 100 क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत भी हुआ तो उसकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो दूसरा क्वेश्चन आपका सही होगा उसका तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। सबसे खास बात यही है कि आपको इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद आपको 50% तो लाना जरूरी है। अगर उसका 1 भी परसेंट नीचे जाता है तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 50% तो लाना ही लाना। तो आपको बता दें, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं तो इसमें सिर्फ आपको माउस पकड़ना आना चाहिए। और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपको कंप्यूटर के सामने बैठना और माउस पकड़ना आना चाहिए। और बाकी वहाँ पे जो लोग होंगे तो वो सारी चीज आपको बताएंगे, कैसे रोल नंबर डालना है, कैसे एंटर करना है। वो सारी चीजें आप सेंटर पे जाकर के आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बाकी आप 3 महीने के अंदर में जो सीखेंगे वैसे भी आपको सारी चीजें आ जाएंगी। एक बात और, आप इस एग्जाम को देने जाने से पहले मॉक जरूर लगाएं, इसका मॉक जरूर दें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मॉक कहाँ से दे, तो आप गूगल पे जाकर के सर्च करिए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी, या और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होंगी जहाँ पे आप मॉक दे सकते हैं। पर मैं भी कर रही हूँ ट्रिपल सी, तो मैं भी गूगल पे मैंने भी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पे जाके मॉक टेस्ट देती हूँ। तो आप मॉक टेस्ट जाकर के उस पे दे सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। तो अब बात करने वाले हैं कितने अंक में कितने ग्रेड्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले 80%, 80% से अधिक है तो आपको एस ग्रेड मिलेगा, यानी सुपीरियर। और अगर आपका 75% से 84% है तो आपको एक्सीलेंट मिलेगा, यानी कि ए ग्रेड मिलेगा। और अगर 65 से लेकर 74% है तो आपको मिलने वाला है बी ग्रेड, जो कि है वेरी गुड। और अगर 50% से ऊपर यानी 54% है तो आपको डी मिलेगा, यानी एवरेज। अगर 50% से कम है तो आपको एफ मिलेगा, यानी कि फेल। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि एस मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है, एफ तो बिल्कुल ना मिले, वरना आप फेल कहलाएंगे। तो इसमें कोई भी रैंक हो सब इक्वल है। इसमें कोई नहीं कि एस वाला बहुत ऊपर मतलब बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है। मान सबका वही है। आप चाहे डी लाओ, ए लाओ, एस लाओ, कोई भी ग्रेड्स लेकर आओ, आपकी सारी चीजों की वही मान्यता है। सिर्फ इतना करिए ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिर्फ इतना करिए ताकि आप इसमें इस एग्जाम में फेल ना हो। आप डी भी लेकर आते तब भी आपके लिए सही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार एग्जाम दो और फेल हो जाओ, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा, आप चाहें तो जितने बार भी इस एग्जाम को अटेंड कर सकते। इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप चाहें तो जितने बार भी इस एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। आप एक बार फेल हो जाए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, फिर भी आप एग्जाम इसका दोबारा दे सकते हैं। तो इसमें अब बात करने वाले एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि आपकी योग्यता क्या चाहिए। आप अगर 9, 10, 11, 12 इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वरना इस पे एडमिशन शायद ही होता हो, क्योंकि मुझे लगता है कि 10th और 12th या 9th 8th होना ही चाहिए,
वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा। और बहुत कम संस्था हो जो आपके आसपास हो बिना यानी कि 10th या 12th के सर्टिफिकेट के बिना आपका एडमिशन ले लेते हो। तो एलिजिबिलिटी इतनी तो होनी ही चाहिए। और अब बात करेंगे इसकी फीस के बारे में। तो इसमें फीस आपको, अगर आप संस्था ज्वाइन करते हैं तो आपको 2000 से 2500 रुपए यानी 2000 से 2500 के बीच में संस्था को पे करना पड़ेगा। और अगर ये ऑनलाइन करते हैं तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपए खर्चा आएगा, जो कि आप साइबर कैफे पे जाकर के ट्रिपल का फॉर्म भर सकते हैं और आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करके ये यूट्यूब से पढ़ करके आप एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपका मैक्सिमम ट्रिपल का फॉर्म भरने में 600 से 700 का खर्चा आता है। और आप ऑनलाइन अगर कोर्स लेते हैं तो उसका खर्चा आएगा, पर आपको संस्था में थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता है, कंप्यूटर मिलता है। अगर आपके पास है कंप्यूटर तो ऑनलाइन बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। तो इसकी ड्यूरेशन है 3 मंथ, यानी 3 मंथ से पहले यानी 3 महीने से पहले आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए अगर आप दिसंबर में भरते हैं तो आप जाकर के फरवरी में या मार्च में एग्जाम दे पाएंगे। तो इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ है ही, कि आप कभी भी भरिए, उसके बाद ही 3 महीने के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अब हम इसमें सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। सिलेबस कैसे है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग के ऐप एंड सॉफ्टवेयर एंड फ्यूचर स्किल जैसे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ये जो अभी न्यू फ्यूचर्स आए वो भी सिलेबस पे जुड़ चुका है, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती है। अगर इसका आधा भी आप कर लेते हैं ना, तो आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे और कहीं पर भी बैठ सकते हो। जब भी कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उन चीज़ों पे भी कवर हो सकता है। और अब आज का फ्यूचर ही कंप्यूटर है, तो उन चीज़ों को देखते हुए आपका वेस्ट नहीं जाने वाला ट्रिपल सी। तो इसको करने के बहुत फायदे हैं। तो इस कोर्स को कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं? तो ये टोटल कोर्स 90 घंटे का यानी 90 आवर्स का है, जिसमें 30 घंटे थ्योरी पढ़ाई जाती है और 60 आवर यानी कि 60 घंटे आपको प्रैक्टिकल कराई जाती है। यानी कि इन 3 महीना के अंदर, क्योंकि आप एक बार में 90 घंटे देकर तो नहीं पढ़ सकते, ये 3 महीने के अंडर पर एक घंटे भी अगर आप देते हैं तो ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर बात करें ट्रिपल सी के फायदे की, तो ट्रिपल सी के बहुत सारे फायदे हैं। आप सबसे पहले अगर नहीं भी कुछ कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जा कर के फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। आप टाइपिस्ट बन सकते हैं, कहीं पे ऑफिस में जाके टाइपिस्ट का काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी आपने ट्रिपल सी कर रखा है। और आप कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आपने एक बार कंप्यूटर सीख लिया तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप खुद घर पे बैठ के बहुत इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसके अगर आप उससे भी रिलेटेड देखना चाहे तो आप भी फिलहाल जाके यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। और अगर मुझे आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो लाऊंगी। इसे सीखने के बाद आपके बहुत सारे फायदे हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर, फ्रीलांसिंग, और आप यूट्यूब पर भी लोगों को कंप्यूटर सीखने के बाद नॉलेज दे सकते हैं, अगर आपने अच्छे से नॉलेज गेन कर ली। तो ये वीडियो में गाइस यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। तो थैंक यू।